तो आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आपके मन में आता है, कैसे बना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज़ द नीड, उसकी ज़रूरत क्या है? तो समझ लीजिए ये एक प्लेन है। प्लेन ऑन द सेंस ये मेरा पेपर है मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, तो इस बॉल का डिस्टेंस अगर मैं पूछूं कि इस बॉल का डिस्टेंस क्या है, कितनी दूर है ये, तो कैसे बोलेंगे? मान लीजिए यहाँ पे राहुल खड़ा है, यहाँ पे जीत खड़ा है। अगर राहुल से पूछा जाए, अगर वो यहाँ खड़ा है तो वो कुछ इतनी डिस्टेंस बताएगा, इससे मान लीजिए x। अगर जीत यहाँ पे खड़ा है, इससे पूछा जाए तो कुछ और डिस्टेंस बताएगा, मान लीजिए y। तो किसी भी चीज़ का पोजीशन, ये किस पोजीशन पे है अभी बताने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो रेफरेंस चाहिए, ठीक है। एक कुछ भी ओरिजिन जहाँ से हम उसकी मेजरमेंट करें। अब राहुल एक रेफरेंस हो गया जहाँ से हम इस बॉल का डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं। उसी तरह जीत एक रेफरेंस हो गया, बट इन दोनों के लिए जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर किसी को पूछा जाए तो कैसे बताएंगे, किस रेफरेंस में बताएंगे? दूसरा, मान लीजिए मैं ड्राइंग आपको पहले से करके रखा तो ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। मान लीजिए हमारे पास ये एक रो एंड कॉलम्स बनाए हुए हैं और मैं यहाँ पे एक नीडल रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पेन रख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक पेंसिल रख देता हूँ। तो अब कोई अगर पूछे कि नीडल कहाँ है, किस पोजीशन पे है, तो ये कॉलम्स है, ये रोज है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो नीडल है वो फोर्थ कॉलम में है। और अगर रो की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रो में है। इस नीडल की पोजीशन हम लिख सकते हैं कि ये कॉलम फोर्थ में है और रो सिक्स्थ में है। जहाँ कॉलम फोर्थ, अगर आप कॉलम फोर्थ में से जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए आप, और सिक्स्थ रो में आप जाते हैं, तो ये जो दोनों आपका जर्नी का इंटरसेक्शन होगा, वहाँ पे नीडल है। उसी तरह कोई पेन के लिए पूछे तो वो सेवन्थ कॉलम और सिक्स्थ रो में है। उसी तरह अगर कोई पेंसिल के लिए पूछे आपको तो फिफ्थ कॉलम और 10th रो में है। तो यहाँ से जनरेट हुआ कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि किसी भी एक चीज़ की पोजीशन बताने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार किया। तो इसे जो है साइंटिस्ट रेने डिस्कार्टी ने, उनके माइंड में ये चीज़ आई थी। तो आज हम सीखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो ये ग्राफ है, इस पे आपको अच्छा पड़ेगा, इजी पड़ेगा अंडरस्टैंड के लिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक्सिस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो कोई भी दो लाइंस, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, जब परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है किसी प्लेस पे, ठीक है, परपेंडिकुलर पोजीशन में इंटरसेक्ट करती है, तो इसे हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। अब रेने डिस्कार्टी ने इस आइडिया को ऑर्गेनाइज किया कि हम ऐसे किसी भी जो ये कॉलम और रो के हिसाब से किसी भी चीज़ की हम पोजीशन बता सकते हैं। और यहाँ पे नंबरिंग दे दिया, ये नेगेटिव साइड हो गया, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। और ये पॉजिटिव साइड हो गया, 1, 2, 3,
4 5 6 7 एंड सो ऑन। और यहाँ ये वापस पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और आगे जाते जाएगा। और यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये नंबर इसका क्या मतलब है, तो ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसे हम बोलेंगे 1 यूनिट, 1 यूनिट का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच। ठीक है, यहाँ पे भी जाएंगे तो नेगेटिव साइड में एक डिस्टेंस है, और ये जो ओरिजिन है इसके रेफरेंस में यानी इस एक्सिस, इसका नाम दे दिया हमने एक्स एक्सिस और इसका नाम दे दिया हमने वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसे नेमिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली वाई लिखते हैं और यहाँ पे वाई डैश नेगेटिव पार्ट को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे एक्स। तो इस जो दोनों लाइंस है जो इंटरसेक्ट करती है परपेंडिकुलरली और एक कोऑर्डिनेट प्लेन जनरेट करती है, अब इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, इसे बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्सिस। अब जब कोऑर्डिनेट प्लेन जनरेट होता है तो साथ में यहाँ पे क्वाड्रेंट भी जनरेट होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वापस आपको देखते हैं, तो ये हमने जनरेट कर दिया, सॉरी ठीक, ये हमारा एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तब इसके कुछ पार्ट्स है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो चार यहाँ पे अलग अलग एक्सिस जो इंटरसेक्शन की वजह से यहाँ पे छोटे छोटे प्लेन आप बोल सकते हैं जो बन रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक, इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट। और हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चार हमारे यहाँ पे हो गए। अब इसकी कुछ नेमिंग्स भी हम देख लेते हैं। आप ये पहली बार आप सीख रहे हैं इसलिए सब कुछ आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इस जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, एब्सिसा भी हम इसे बोलते हैं। और ये जो वाई एक्सिस है इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। आपको चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब अगर किसी पॉइंट को हमें प्रोजेक्शन करना है, यहाँ पे मीन्स किसी पॉइंट को हमें बताना है कि वो पॉइंट कहाँ है, तो पॉइंट प्लॉटिंग कैसे करते हैं वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आप कंप्लीशन हम कर लेते हैं यहाँ पे -8 8 9 10। अब यहाँ पे ये एक जो है इसका मतलब ये एक यूनिट है। अगर कोई आपको क्वेश्चन बोले कि 0.4 प्लॉट कीजिए, 0.4 मीन्स 4 एक पॉइंट है उसे प्लॉट कीजिए और 3 एक पॉइंट है उसे प्लॉट कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए 4 मुझे पॉइंट करना। अब यहाँ पे हमने लिखा 4,3, इसका मतलब है ये जो है वो x के अलॉन्ग डिस्टेंस है और ये जो है वो y के अलॉन्ग डिस्टेंस है। मैं मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट रख देता हूँ। अब कोई पूछे कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस अलॉन्ग द x एक्सिस। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं y एक्सिस से परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस लेते हैं, तो ये जो है x एक्सिस के पैरेलल में आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसके x एक्सिस के अलॉन्ग पे यहाँ पे एक पॉइंट आया 4, तो हम इसे लिख देंगे 4। अगर x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूँ, ये 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर रहा है अलॉन्ग द y एक्सिस के पैरेलली में ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है 6, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6।
तो इस पॉइंट का जो पोजीशन हो गया वो हो गया हमारा 4,6। पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट मीन्स एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लिखा जाता है और फिर वाई डिस्टेंस। ओके, तो अगर कोई आपको बोले कि एक्स एक्सिस के कितने मीन्स किस पोजीशन पे वो ये पॉइंट है, तो आप कहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे? वाई एक्सिस से, ठीक है, यहाँ के ओरिजिन से। अगर आपको कोई बोले कि 0,6 पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में बताइए, तो 0 मीन्स क्या कि एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो 0 है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है वो 6 है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, लेकिन हम मेजर कहाँ से करेंगे? वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से 0 डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, तो ये 0 पे ही आया, ठीक है, ये 0 है सभी के लिए। ओरिजिन होता है वो 0,0 कोऑर्डिनेट होता है उसका 0, और वाई में कितना डिस्टेंस है? 6। तो हम यहाँ से 6 देखेंगे, दिस इज 6। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। अब इस पॉइंट का पोजीशन आप देख लीजिए, पॉइंट का पोजीशन है 6 और इस साइड में यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कोई डिस्टेंस नहीं यानी 0, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये 0 है, ठीक। अगर उसी तरह कोई बोले कि आप -3,2 रिप्रेजेंट कीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो -3 कहाँ पे? -3 मीन्स व्हाट? एक्स एक्सिस। तो दिस इज द एक्स एक्सिस, तो यहाँ आप -3 यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलरली हमें वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है ऑन एक्स एक्सिस, और ये जो 2 है वो है वाई एक्सिस का डिस्टेंस। तो 2 पॉजिटिव है इसलिए आप पॉजिटिव एक्सिस पे लेंगे, तो दिस इज द 2, दिस इज द -3। इन दोनों का जहां भी परपेंडिकुलरली मैच हो रहा है, जैसे एक्स एक्सिस का -3 डिस्टेंस और वाई एक्सिस का 2 डिस्टेंस है, ठीक है। ये 2 डिस्टेंस हमने यहाँ ले लिया y के लिए और एक्स एक्सिस का 3 डिस्टेंस हमने यहाँ ले लिया। तो ये जो दोनों भी जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, दिस इज द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट, ठीक। तो मैंने आपके लिए रखा है कैसे पॉइंट को प्लॉटिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं। -3,7 एक्स एक्सिस -3, वाई एक्सिस 7 यानी पॉजिटिव। तो एक्स एक्सिस -3 हमें पता है कि ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और ये 7 वाई एक्सिस। तो हम 3 डिस्टेंस यहाँ -3 डिस्टेंस यहाँ से लिए और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 7 डिस्टेंस यहाँ से। तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है इसे हम बोलेंगे -3,7 यानी ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। दिस इज द एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस में डिस्टेंस और दिस इज द ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है वो? फिर 0, -3.5 यानी एक्स यहाँ पे एक्स की पोजीशन 0 है और वाई की पोजीशन -3.5 है। तो एक्स यहाँ पे 0 है और वाई की पोजीशन -3.5 यानी नेगेटिव में है। तो -3 और 4 के बीच में यहाँ पे 0.5 है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट -3.5। तो ये जो है इस तरह कार्टेशियन प्लेन में हम किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता सकते हैं विद द रेफरेंस, किसके रेफरेंस में? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में, ठीक है। और दूसरी बात, जो कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स हम बताते हैं वहां पे हर एक पॉइंट यूनिकली होता है। यानी अगर मैं बोलूं कि 4,3 रिप्रेजेंट कीजिए, तो 4,3 पहले हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो दिस इज द एक्स 4,3, दिस इज द वाई 3। तो ये पॉइंट यहाँ पे है। और कोई बोले 3,4 रिप्रेजेंट कीजिए, तो अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है? 3। तो ये रहा मेरा 3 और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है? 4, ठीक है। तो मैं यहाँ इन दोनों को इंटरसेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज 3,4। बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है। 4,3 3,4 दोनों अलग है। तो हर एक पॉइंट को, हर एक पोजीशन को यहाँ पे यूनिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको कुछ भी इसमें नहीं समझ में आया
तो यू कैन कमेंट में, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट प्लेन को और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप आगे जाके 3 एक्सिस में पढ़ेंगे। ये प्लेन है, वहां पे आप स्पेस में पढ़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वहां भी आप हायर स्टडीज में किसी एक पॉइंट के पोजीशन को 3 जो रेफरेंस है उसके रेफरेंस में बताएंगे, एक्स वाई एंड जेड। अभी हम प्लेन में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ 2 रेफरेंस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में हम किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता रहे हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज टू रिप्रेजेंट the distance or position of any object with the reference of this coordinate plane, x-axis and y-axis. This is the origin. These are the quadrant, first quadrant, 4 quadrant होते हैं। आप ये चीज़ें जो है नोट डाउन करने के लिए आपको MCQs वगैरह में आ सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और इस एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ओके।